सबसे नुमाया रोल आज़ाद प्रतापगढ़ी का है, जो हम लोगों के मुखलिस दोस्त हैं, सारे मुल्क के मुशायरों में जाते हैं। वो अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद आलमी पस मंज़र पर जिस तरह से नज़र रखते हैं और अपने ख़ास अंदाज में उन एहसासात की जिस तरह तर्जुमानी करते हैं, उसकी वजह से उनका अपना एक मुनफरिद लबो लहजा हो गया है। वह आपके हैं, शायद आप उनसे बेतकल्लुफ़ हों, लेकिन बाहर की दुनिया में आज़ाद प्रतापगढ़ी की जो इज़्ज़त है, वो जिस तरह उनका कलाम सुना जाता है, मैं आपको चाहता हूँ कि उसी इज़्ज़त और उसी एहतराम से आज़ाद प्रतापगढ़ी को आप सुनाएं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त आज़ाद साहब से। थोड़ी देर शांत रहें, नाटक कम करें। सुन कि बड़ा हसीन नज़ारा याद रखूँगा, बड़ा हसीन नज़ारा याद रखूँगा, सभी ने घेर के मारा याद रखूँगा। वाह। सिवाय मेरे गला और किसी का खुश्क नहीं, नहर पे तेरा इज़ारा याद रखूँगा। बहुत अच्छा। सिसक सिसक की गुजरने लगी हयात मेरी, सिसक सिसक की गुजरने लगी हयात मेरी, ये किस नज़र का इशारा है याद रखूँगा। चलो चलो ये मेरा मुक़द्दर सही मगर आज़ाद, खुदा को क्यों गंवारा है याद रखूँगा। वाह वाह। और मैं आँख न खोलूँ तो उजाले नहीं होंगे, वाह वाह वाह। मैं आँख न खोलूँ तो उजाले नहीं होंगे, फिर ख्वाब मेरे गम के हवाले नहीं होंगे। कुदरत ने तो दामन में बहुत फूल दिए थे, कुदरत ने तो दामन में बहुत फूल दिए थे, खुद मैंने किसी गाम संभाले नहीं होंगे। एक बार कभी अज़्म से हिम्मत को जगा दो, एक बार कभी अज़्म से हिम्मत को जगा दो, फिर देखना होठों पे ये ताले नहीं होंगे। कैसे लगी है आग मेरे घर के चमन को, शोले तो कभी हमने उछाले नहीं होंगे। वाह वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि बेखौफ हो के उसने बड़ी बात कही है, बहुत अच्छे। बेखौफ हो के उसने बड़ी बात कही है, बेखौफ हो के इतनी बड़ी बात कही है। हम दिन को कहे रात तो बस रात सही है, हम दिन को कहे रात तो बस रात सही है। बेखौफ हो के उसने बड़ी बात कही है, हम दिन को कहे रात तो बस रात सही है। नदियों को हम वजूद में आने नहीं देंगे, ये सोच जमाने से समंदर की रही है। और शेर सुने कि हैवानियत का जोर था रावण के दौर में, क्या कहने। हैवानियत का जोर था रावण के दौर में, हैवानियत का जोर था रावण के दौर में। पर सीता हिफाजत से थी दुश्मन के शहर में, पर सीता हिफाजत से थी दुश्मन के शहर में। इस दौर में खुद बाप है बेटी का लुटेरा, बेटी नहीं महफूज है अब अपने ही घर में। वाह। एक बात सुन लीजिए, इसमें काम चला लीजिए। इनायत इरशाद। हाँ हाँ। हैवानियत का जोर था रावण के दौर में, पर सीता हिफाजत से थी दुश्मन के शहर में। इस दौर में खुद बाप है बेटी का लुटेरा, बेटी नहीं महफूज है अब अपने ही घर में। और ताजमहल दुनिया के अव्वल सफ़े पे आ गया। मैंने शेर कहा, जब पूरी दुनिया को शाहजहां याद आ रहे थे, मुझे मास्टर मोहम्मद ईसा याद आ रहे थे, मैंने शेर लिखा। हाँ इरशाद।
यह बंगले तेरी कोठी मेरे हाथ बनाए हैं, मेरे हाथ बनाए हैं। यह बंगले तेरी कोठी मेरे हाथ बनाए हैं, मेरे हाथ बनाए हैं। दिल्ली का किला हमने मीनार बनाए हैं, मीनार बनाए हैं। बदले में मिला मुझको ये ताजमहल देकर, उस दौर हुकूमत ने मेरे हाथ कटाए हैं। शेर सुने, होली मिलन समारोह, ईद मिलन समारोह, एक शेर सुने इनायत। कि मिलके ईद होली का जश्न जो मनाएंगे, क्या कहने, मिलके ईद होली का जश्न जो मनाएंगे। अभी आवाज आप तक पहुंचेगी। मिलके ईद होली का जश्न जो मनाएंगे, रात में वही मिलकर बस्तियां जलाएंगे। वाह 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 वाह। फिर दोबारा मत कहिए। और बहुत अच्छी सच्चाई देखिए, अपने इर्द गिर्द आप देखें कि वहशियों की जद में अब आ गए मदरसे भी, वहशियों की जद में अब आ गए मदरसे भी, वहशियों की जद में अब आ गए मदरसे भी। बेटियों की अब कैसे आबरू बचाएंगे। और एक आदमी के लिए अगर मैं एक शेर न पढ़ूं समझ, हमको लगता है सब चीजें खो गए हो। सुने आप इनायत। उस आदमी ने कहा कि मैं नकाब नहीं पहनूंगा। तुम यजीद वाले हो, तुम यजीद वाले हो, तुम छिपा लो चेहरे को। तुम यजीद वाले हो, तुम छिपा लो चेहरे को। तुम यजीद वाले हो, तुम छिपा लो चेहरे को। हम हुसैन वाले हैं, मुंह नहीं छिपाएंगे। वाह 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 वाह। दुआ करिएगा, आमीन कहिएगा। दोबारा मत कहिए। सुने वाह। कि उसके जल गए पुतले बेशुमार दुनिया में। दोबारा इसलिए रोकते हैं भैया ना कि आप ज्यादा सुन लीजिए, दोबारा कहेंगे उसी दोबारा में पढ़े रहेंगे। सही बात है ना, सुनिए थोड़ा सा, शायद कहीं काम की बात आ ही जाए। हम तो बेवकूफ है। हंसिए मत, सुनिए। इनायत इरशाद। तुम उसके जल गए पुतले बेशुमार दुनिया में। पूरी दुनिया में उसके पुतले जले। उसके जल गए पुतले बेशुमार दुनिया में। इंतजार है या रब, बुश को कब जलाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वाह एक वाह। हाँ, इसको पढ़ दो दोबारा। कलीम साहब कह रहे हैं दोबारा पढ़। कुछ है दम, कलीम साहब कह रहे हैं दोबारा पढ़ से। सर बहुत। उसके जल गए पुतले बेशुमार दुनिया में। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। कमाल लगता, सब ठीक लग रहा है।
उसके जल गए पुतले बेशुमार दुनिया में, उसके जल गए पुतले बेशुमार दुनिया में। इंतजार है या रब बुश को कब जलाएंगे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। एक नज्म है मुश्किल से 1-2 मिनट की, आप उसको सुन लीजिए। नहीं, इत्मीनान से आप पढ़िए, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं लोग। ठीक सर। एक नज्म है मैंने लिखी, और अभी आपने भी सुना होगा, एक हिंदुस्तान का किरदार था जिसके पास, जिसको अदालत ने AK-56 रखने की, 9mm की पिस्टल रखने की और हैंड ग्रेनेड रखने की सज़ा सुनाई थी। पूरा हिंदुस्तान ने देखा, और हमें क्या मतलब, दुनिया में आते जाते रहते हैं लोग, लेकिन मैंने ये देखा कि पूरे हिंदुस्तान में उस आदमी को जिस दिन सज़ा सुनानी थी, पूरी दुनिया में बहुत लोगों ने, मंदिरों में घंटियां बजाई गई, मुसलमानों ने दरगाहों पर खड़े होकर दुआएं मांगी। मैं एक 3-4-8-10 लाइन में पढ़ रहा हूँ। इनायत, मुझे मेरी सोच क्या उभरी, इरशाद। मुझे क्या लगा आपसे। पूरे दुनिया को देखें आप, संजय दत्त को देखें और दुनिया में और भी लोगों को देखें। एक जब मुंसफ ने भरी अदालत में मुलजिम ठहराया था, जब मुंसफ ने भरी अदालत में मुलजिम ठहराया था, कहाँ किसी ने चौराहों पर पुतलों को जलवाया था। सलमान खान ने ऐश्वर्या राय के टेलीफोन पे कहा कि मेरे संबंध, हंसी मत यार ये तो है ना, जहाँ हंसना वो नहीं हंसते हो। चचा पढ़ रहे थे, नहीं हंस रहे थे आप लोग, यहाँ हंस रहे हो। संजय दत्त ने कहा कि, सलमान खान ने ऐश्वर्या राय के टेलीफोन पे कहा कि सर, हाँ, इरशाद। उन्होंने कहा कि मेरे संबंध अंडरवर्ल्ड से हैं। हिंदुस्तान के एक चैनल ने उसको कवर किया, और हिंदुस्तान में 7 दिन तक टेलीविजन पर दिखाते रहे। उसका उत्तर ये मिला, उसका जवाब ये मिला कि पूरे हिंदुस्तान में सलमान खान के पुतले फूके जाने लगे, पोस्टर फाड़े जाने लगे। इसी इलाहाबाद में कुर्सियां तोड़ दी गई जहां उनकी पिक्चर लगी थी। मसला तो दोनों मिलता जुलता। वो तो फोन पे कहा था एक आदमी के साथ बरामद हो रही है। फर्क देखें और सुने, समझ में आया था कि जब मुंसफ ने भरी अदालत में मुलजिम ठहराया था, कहाँ किसी ने चौराहों पर पुतलों को जलवाया था। नहीं किसी ने फिल्मों टाकीजों में आग लगाई थी। पता नहीं क्यों सबके चेहरे पर मायूसी छाई थी। अखबारों टेलीविजन वालों ने तरस दिखाया था। लंबी उम्रों के खातिर लोगों ने दिया जलाया था। कहाँ किसी परिषद ने सड़कों पर कोहराम मचाया है। कहाँ किसी ने उसके बंगले पर पत्थर फिकवाया है। नहीं अदालत के अंदर उसके कपड़े पड़वाए हैं। नहीं कचहरी में लोगों ने मुर्दाबाद लगाए हैं। नहीं कचहरी में लोगों ने मुर्दाबाद लगाए हैं। वाह वाह वाह। और जो बातों में घर से, एक बंदे 1 मिनट और लगेगा, जो बातों में घर से सड़कों पर आ जाते थे, जो भारत के नाम पे लोगों को जिंदा जलवाते थे। पता नहीं क्यों चुप बैठे हैं भारत के रखवाले सब। इनकी सेना, इनका परिषद, इनके राज दुलारे सब। ये कह करके सब लोगों ने जिंदाबाद लगाया था। जान बचाने के खातिर AK-56 मंगवाया था। AK-56 का मुलजिम जब गले लगाया जाएगा, फिर कैसे अफजल को फांसी पर लटकाया जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोस्तों, भाई आजाद साहब, आप कुछ और सुना दीजिए। आपके कहने से नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। जो अनवर साहब बोले उतना ही करिए आप लोग। नहीं, कुछ और सुना दीजिए। आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं लोग। सुनो तो, ये अब इनका हुक्म है। नहीं, मैं आपके चाहने का मंजर देखना चाहता हूँ कि आपके वतन के लोग कितना आपको चाहते हैं, और इस मंजर को अपनी आंखों में महफूज करना चाहता हूँ। अरे यार, आप लोगों ने इज्जत रख ली, अल्लाह कसम बता रहे हैं। क्या बात, सुने आप जी भाई। अरे बड़ोदरा सुनोगे यार, बहुत देर लगेगी।
सर एक हमने नज्म लिखी है, देखिए कहाँ तक सही हम आए हैं। इनायत इरशाद इरशाद। कौन साहब सुनिएगा। शेख जाहिरा को अदालत ने 1 साल की सजा सुनाई। मैंने अभी लिखी 2-3 जगह मैंने पढ़ा इसको, तो मुझे कोई एतराज भी नहीं था। अपना 1 साल सजा सुनाई, चाहे 4 साल की सुनाई, चाहे फांसी दे, क्या मतलब। लेकिन मैंने ये देखा कि अदालत को शेख जाहिरा की गवाही पलटना तो दिखाई दे रहा था, अदालत को वो आदमी नहीं दिखाई दे रहा था जो गुजरात दंगे का रहनुमाई कर रहा था, रहबर था, सरपरस्त था, वो नहीं दिखा। सजा शेख जाहिरा से पहले उसको सजा देनी थी, मैं ये चाहता था। बेशक। उसके बाद शेख जाहिरा को फांसी दे देते, कोई परेशानी नहीं। हासिम भाई, तो मैंने एक बंद लिखा है, मैंने एक लाइन लिखी कि हमको संविधान का उल्टा पाठ पढ़ाया जाता है। देखें कहां तक सही आए हैं। सजा पहले जिसको मैं पढ़ रहा हूं उसको देनी थी, उसके बाद उनको देनी थी, मेरा मानना है। बाकी कहां तक सही है आप जाने। कि सजा अगर देना था तो देना था उन हत्यारों को जिसने लाशों से पाटा था सड़कों और गलियारों को, जिसने कोक फाड़ करके बच्चे को आग में डाला था। लुटती इज्जत को सड़कों पर कौन देखने वाला था। चौराहों पर सरे आम लोगों ने हवस मिटाई थी, घूम घूम कर जिन लोगों ने घर में आग लगाई थी। घर से खींच के घर वालों को बाहर लाया जाता था, फिर भी को नंगा तार लगाया जाता था। सजा सुनाना था पहले उस शासन और प्रशासन को जिसने ठोकर मार दिया था लोकतंत्र अनुशासन को, जिसने अपने आंख के आगे इज्जत लुटते देखा था, जिसने मासूमों का सर तलवार से कटते देखा था। वर्दी पहन के जिन लोगों ने गजब कयामत ढाई थी, वो करके बेखौफ जिन्होंने घर में आग लगाई थी। ऐसे कातिल का तो जिंदाबाद लगाया जाता है। हमको संविधान का उल्टा पाठ पढ़ाया जाता है, हमको संविधान का। अगला बंद सुने, आखिरी बंद सुने कि जिसने खून की होली खेली काटा था, जिसने खून की होली खेली काटा था इंसानों को, जिसने पीछे छोड़ दिया था हैवानों शैतानों को, जिसने कुर्सी के खातिर बूढ़े बच्चे कटवाए थे, जो घरियाली आंसू लेकर के दिल्ली से आए थे। जब जलती लाशें छपती थी भारत के अखबारों में, अमन दिखाई देता था तब दिल्ली की सरकारों में। आंखें बंद थी क्यों भारत के कानूनी रखवालों की, क्यों तलाश थी सिर्फ जाहिरा और उसके घर वालों की। ये क्या मुश्किल था पहुंचे वो भारत के गद्दारों तक, क्या वो पहुंच नहीं सकते थे उन बुज़दिल हत्यारों तक। अगर अदालत की जिम्मेदारी थी सजा सुनाने की, फिर ये किसकी जिम्मेदारी थी गुजरात बचाने की, जिसके एक इशारे पर लोगों ने लाशें पाड़ दिया, जिन लोगों ने कुर्सी के खातिर भारत को बांट दिया। शेख जाहिरा से पहले उन सबको सजा सुनाना था, नहीं अदालत को चुल्लू भर पानी में मर जाना था। शेख जाहिरा से पहले उन सबको सजा सुनाना था, नहीं डूब करके चुल्लू भर पानी में मर जाना था। मौलाना आजाद का हिंदुस्तान जलाया जाता है, हमको संविधान का उल्टा पाठ पढ़ाया जाता है। बहुत अच्छे आज़ाद साहब। पहली बात तो ये कि जनाब आज़ाद प्रतापगढ़ी ने